श्रेणी का ये पद है। विभिन्न पदों पे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है। आज इसका जो साधित प्रश्न है उसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बना हुआ सवाल जो है आपके बुक में उसका मैं बना करके आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज बनाइएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल अनुक्रम डिस्कस किया, सीक्वेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं। आगे ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्या लेना है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, 4 संख्या लेना है तो ये वाला लेंगे, और 5 संख्या लेना है तो ये वाला लेंगे। ये सब आपके कॉपी में नोट्स बनवा दिया था उस दिन लिख करके, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रश्नावली 4 का ये साधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सवाल कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे सवाल जो है कहता है कि दिखाइए कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी है और पदांतर बताएं। पदांतर भी यहाँ पे बताना है भैया, दोनों बता देंगे। यहाँ पर देखिए पदांतर यानी कि सार्वंतर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद जो निकालेंगे उसको पदांतर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये चीज दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, लैंग्वेज भी पेपर में लिखना पड़ता है, इसलिए मैं इस तरह से लिखूंगा ताकि मेरा मार्क्स एक थोड़ा भी मार्क्स नहीं कटे, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा, प्रश्न से, ठीक है, क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ श्रेणी है, दिया हुआ श्रेणी, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा क्वेश्चन, दिया हुआ श्रेणी है। क्या दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ श्रेणी है, इस तरह से लिख देंगे 1, 5, 9, 13, 17, 21 और यहाँ पे 25, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे T1 की बात करूं, यानी T1 यानी कि पहला पद, T1 यानी कि पहला पद, तो यहाँ पे T1 कितना है, T1 1 है, T2 कितना है, T2 5 है, T3 कितना है, T3 9 है, T4 कितना है, T4 13 है, T5 कितना है, T5 17 है। इस तरह से आप पद को लिखते जाइएगा, समझ गए। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, सब अगर बराबर आया यानी कि पदांतर बराबर आया तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यानी कि मैं क्या निकालूंगा, T2 माइनस T1 यानी 5 माइनस 1, 5 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पे निकालूंगा T3 माइनस में T2 यानी कि 9 माइनस में 5, 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे निकालूंगा T4 माइनस T3 तो कितना आएगा, 13 माइनस में 9, 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे निकालूंगा T5 माइनस T4, फिर यहाँ पे 17 माइनस में 13 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह देख रहा हूँ कि पदांतर जो है 4 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ श्रेणी है समांतर श्रेणी में है। और पदांतर कितना, तो पदांतर यहाँ पर 4 है। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। अगला सवाल को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़े तो क्या मिला, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, फिर वही बात, समांतर श्रेणी में होने की दशा के प्रथम पद एवं अगले 3 पदों को ज्ञात करे। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, इसमें निम्नलिखित तो दिया ही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, अच्छा यहाँ पे सवाल मिस्टेक हो गया है, निम्नलिखित नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा नंबर सवाल पे चलते, वो भी सवाल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया है। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x, 9x + 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है और ये किस में दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है कि नहीं। तो सवाल नंबर 3 का यहाँ पे क्या लिखूंगा, सवाल नंबर 3 का हल लिखूंगा। राजा जी यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 का हल क्या लिखूंगा, प्रश्न से, क्या लिखूंगा बोलिए ना, प्रश्न से दिया हुआ क्या है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ क्या है, समांतर श्रेणी है। देखिए कितना अच्छा से लिख रहा हूँ, समांतर श्रेणी है। क्या दिया है, 5x + 3, 8x, 9x + 3, ये किस में है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में इसका मतलब पदांतर बराबर आना चाहिए, सार्वंतर बराबर आना चाहिए, है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, इसलिए 8x माइनस 5x + 3 बराबर 9x + 3 और माइनस में 8x हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा, 8x माइनस में 5x प्लस गुने माइनस माइनस 3 बराबर 9x में से 8x चला जाएगा तो x प्लस में यहाँ पे 3 आ जाएगा। 8x में से 5x चला जाएगा तो 3x माइनस में 3 होगा, बराबर में x प्लस में 3 होगा। अब x वाला एक साथ और बिना x वाला एक साथ, ये सिखाया
हूँ आपको, है कि नहीं। 9th में अगर पढ़े होंगे तो ये सब सिखाता हूँ। 9th में 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 2x, और 3 कितना होता है 6 होता है। x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6/2 यानी कि 2×6, यानी कि x का वैल्यू 3 हो जाएगा। x बराबर 3 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। दूसरा पद माइनस पहला पद की है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, क्योंकि सवाल में पहले ही कह रखा है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब सर्वांतर बराबर होगा। यहाँ पर अभी तो पढ़े है कि समांतर श्रेणी में तब होगा जब सर्वांतर बराबर आएगा। देखिए हर जगह 4 आया है कि नहीं आया है, और उसमें बोल दिया तो बराबर कर दिए, समीकरण बन गया, x का वैल्यू निकल गया। इतना छोटा सा बात था। यहाँ देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए a माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये सवाल आपको फंसा लेगा, समझ गए कि नहीं, लेकिन फंसना नहीं है। ध्यान देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 4 का क्या लिखूंगा, सवाल नंबर 4 का हल, ठीक है। प्रश्न से क्या लिखूंगा राजा, प्रश्न से दिया हुआ क्या है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, इस तरह से लिखूंगा। चलो कुछ तो सीख रहा है। दिया हुआ क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी। ए बी सी किसमें है, समांतर श्रेणी में, इसलिए फिर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इसका मतलब है कि बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ए माइनस सी के होल स्क्वायर। यहाँ पे तो b माइनस सी है, c माइनस बी है, यानी कि a और c एक साथ होना चाहिए। तो मैं मिलाऊंगा, a और c को एक साथ करूंगा, प्लस c इधर आएगा तो माइनस सी। अच्छा ये वो काम करते, माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस सी। अब ए सी मिल गया ना एक साथ, लेकिन हमको ए सी में a माइनस सी के होल स्क्वायर चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ बोलिए बी बी कितना भी हो जाएगा 2b बराबर c प्लस ए। यहाँ पर लिखिएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो बोलिए दो दूना कितना होगा, दो दूना 4b स्क्वायर होगा ना। यहाँ c प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा राजा, c प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 4b स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c होगा ना। यहाँ पर देखिए 4b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c, इसमें 2c जोड़ देंगे और 2c घटा देंगे, क्योंकि मन से जोड़ नहीं सकते, और जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा। 4 जोड़ के 4 घटा देंगे तो बात बराबर है, तो घटाना फायदा। तो वही किए है। अगर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अरे होगा, ए माइनस सी चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ए माइनस सी के होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2c क्या सी हो जाएगा, 2c क्या सी, 4c, उधर प्लस में इधर आएगा तो बहुत सुंदर बात, बराबर ए माइनस सी के होल स्क्वायर। 4 दोनों जगह 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा सी ए बराबर ए माइनस सी के होल स्क्वायर। अब डंटी बदल के लिख सकते हैं, डंटी यानी कि इधर वाला इधर और उधर वाला, कैसे होगा, ए माइनस सी के होल स्क्वायर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए। आ गया कि नहीं आ गया, अरे भैया आया। और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, प्रूव्ड, क्या लिख दूंगा, साबित हो गया, समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर सवाल, यदि कि श्रेणी का 8वां पद टी आर बराबर इतना है तो दिखाइए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सवाल है और आसानी से बना भी लूंगा इसको। लिखूंगा प्रश्न से, क्या लिखूंगा, प्रश्न से क्या दिया, 8वां पद। अगर nवां पद को tn बोलते हैं तो 8वां पद को tr बोलने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे r का वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे t1 निकालूंगा, t1 कितना आएगा, r का वैल्यू 1 रख दूंगा, 3 का 3 7 3 10, t2 निकालूंगा 3 गुना 2 और प्लस 7, 3 गुना 6 7 6 13, t3 निकालूंगा 3 गुना 3 प्लस में 7, 3 दिया 9 9 7 16, t4 निकालूंगा 3 गुना 4 प्लस में 7 4 दिया 12 और 7 19 आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करूंगा, t2 माइनस t1, क्या लिखूंगा, t2 माइनस t1 यानी कि 13 माइनस 10 बराबर कितना 3 होगा, t3 माइनस t2 यानी कि 16 माइनस 13 बराबर कितना होगा 3 होगा, t4 माइनस t3 यानी कि 19 माइनस में 16 बराबर कितना होगा 3 होगा। यानी कि हर जगह सार्वंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, है कि नहीं। इसलिए
टी आर बराबर 3r प्लस 7 इसमें है समांतर रेडी में है। बात को समझा? बात को समझा? अब क्या पद निकालना है 11वां, यानी कि r का मान कितना रख देंगे 11, कितना रख देंगे तो टी 11 कितना आएगा 3 गुना 11 प्लस 7, 11 तिया 33 और 7 कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा? क्या आंसर सही है कि नहीं है ना? तो 5वें सवाल का सॉल्यूशन निकाल लीजिए।